कृष्णा आने वाले हेगड़े, दिनों में देखने को मिलेगा। शिवसेना शिंदे गुट की बात हो गई बीजेपी से, कितनी सीटों पर लड़ेंगे आप? संदीप जी, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हम कोई नए बीजेपी के साथ नहीं हैं। हम 38 साल से बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं और 2019 में भी हमने साथ में ही लड़ा था। हाँ, बीजेपी का जो वोट शेयर है, हमारा वोट शेयर है, वो 50% है महाराष्ट्र में। और अजीत दादा पवार का जो एनसीपी है वो 16% था, जो उनको गए इलेक्शन में मिला था। दूसरी बात यह है कि जो हमने मुद्दा लड़ा था, हमने नरेंद्र मोदी जी को हमारा नेता मानकर हिंदुत्व के मुद्दे पे और बाला साहब के विचार पर 2019 की इलेक्शन लड़ी थी। आज उद्धव जी ने क्या किया कि वो जाकर कांग्रेस के साथ हाथ मिलाए। वही कांग्रेस जो सम्मान्य हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा, जो दिन मुझे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। और आज ऐसा हुआ है कि उद्धव जी अभी जाएंगे 2024 में, तो क्या बोलेंगे महाराष्ट्र की जनता को कि गए बार हमने हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगा और इस बार हम कांग्रेस के साथ हाथ मिला वो के तो आपके उनकी पास आए। समस्या है। मुझे एक चीज देखिए, बताइए ना, मैं दूसरी आपकी बात मान ये लेता है- हूँ। सुनिए ना कृष्णा भाई, आपने कहा कि हम तो 2019 में भी चुनाव लड़े, 38 साल पुराने हम बीजेपी के सहयोगी हैं, यानी कि असल शिवसेना आप हैं, उद्धव तो कुछ नहीं है, मान लेता हूं। नहीं, उनका तो एक कुछ मिनट है सुनिए ना, ना, अरे UBT सुनिए ना, तो सवाल तो सुनने का थोड़ा धैर्य तो रखिए। तो पिछली बार बीजेपी 25 लड़ी, आप 23 लड़े थे, तो इस बार 23 सीटों पर लड़ रहे हैं। कितनी सीटों पर लड़े? देखिए, फिर तो इस 23 बार पर आपको लड़ना चाहिए। देखिए, इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस भी हमारे साथ आई है, हाँ। तो हमें पता है कि तीनों भाइयों को जो है वो सीट शेयरिंग करनी पड़ेगी। हम ऐसे नहीं है कि उद्धव ठाकरे के जैसे संजय राउत ने बयान दिया कि 23 हम लड़ेंगे और 10-10 एनसीपी और शरद पवार साहब के फैक्शन और 10 कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस को 10 सीट मान्य है क्या महाराष्ट्र में? कहाँ जाएंगे उनके आपको नेता? कितनी और सीट वो मान्य भी है? और वो अभी भी तो 13 संदीप राय, सांसद आपके साथ हैं। अरे इसलिए ना, और संजय तो राउत जो मतलब कह 13 रहे सीट पर हैं, तो कम से कम लड़ना चाहिए आपको। बिल्कुल बिल्कुल लड़ेंगे और जो 13 भी पर होगा लड़ेंगे, वो 15 पर, सहमति से 18 पर, कितनी? वही तो जानना वो चाह हम रहा हूं। डिसाइड वो हम डिसाइड करेंगे। अभी हम तीन अच्छा, लोग अभी हैं, तीन डिसाइड भाई नहीं है, हुआ। तीन भाई है। जैसे चाय में शक्कर मिलता है, उसी तरह हम घुल जाएंगे और अच्छी मिठास रहेगी। तो यहां पर यह सवाल मैं जानबूझकर प्रदीप जी इसलिए पूछ रहा था कि इंडिया वालों से यह पूछा जाता है सीटों का बंटवारा कब होगा। महाराष्ट्र तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अहम राज्य है राजनीतिक लिहाज से। एनडीए का भी बंटवारा नहीं हो रहा है और खुलकर कोई अभी कुछ बताने को भी तैयार नहीं है। महाराष्ट्र चिंता का सबब हो सकता है क्या? जो ये आंकड़े हम दिखा रहे हैं, 42 के मुकाबले लगभग आधे में इंडिया का आ जाना, एनडीए का आ जाना, क्या ये चिंता का सबब है? और सीटों का बंटवारा अभी यहां भी साफ होता नहीं दिख रहा है। इस सर्वे के आंकड़े तो ये कह ही रहे हैं कि चिंता का सबब है, लेकिन मुझे लगता है महाराष्ट्र की राजनीति का ऊंट जो है अभी किसी करवट पूरी तरह से बैठा नहीं है। उसको सेटल होने में थोड़ा समय अभी और लगेगा। जो ये दो पार्टियां टूटी हैं, एनसीपी और शिवसेना, इनके जो धड़े बीजेपी के साथ आए हैं, ये अपने साथ विधायक और सांसद तो लेकर आए हैं, क्या वोट भी लेकर आए हैं? एक सवाल। दूसरा, उससे महत्वपूर्ण सवाल मुझे जो लगता है कि जो वोट लेकर आए हैं उसकी सिनर्जी बनेगी क्या बीजेपी के साथ? उससे तय होगा कि नतीजा क्या होगा। अगर सिनर्जी बनेगी तो मुझे लगता है कि ये गठबंधन जो है वो नंबर 1 पर होगा। सिनर्जी नहीं बनेगी तो जो अभी सर्वे में दिखाई दे रहा है उसी तरह के नतीजे आएंगे। तो कुल मिलाकर मामला ये है, अभी ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे, उसमें जो दिखाई दिया कि उसमें जो है ये गठबंधन आगे था। यानी एक टेस्ट हुआ है छोटा सा केवल कि मतदाता किस तरह से बिहेव करेगा। अब लेकिन वो लोकसभा चुनाव में उस तरह से करेगा, इसके बारे में बहुत से नहीं, यही तो हाँ, वो पूरा इंडिपेंडेंट भी होते इंडिकेटर हैं है और नहीं। बाद हाँ। में अडॉप्ट कर लिए जाते हैं, वो सब मामला होता है। लेकिन कोई बहुत बड़ा सेटबैक लग गया हो इस एनडीए को, ऐसा उस चुनाव में दिखाई नहीं दिया। सीटों का बंटवारा पेच साबित हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि सीटों का बंटवारा बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। 1-2 सीट इधर उधर जो है वो एडजस्ट करने के लिए तीनों तैयार हो जाएंगे। तीनों को मालूम है कि अगर मिलकर नहीं लड़ेंगे तो तीनों डूबेंगे, अगर मिलकर लड़ेंगे तो तीनों के आगे बढ़ने की संभावना है। क्योंकि जो शिवसेना का गुट है और एनसीपी का,
उनकी नजर ज्यादा विधानसभा चुनाव पर होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।